चलिए सीधे बैठेंगे जी। गुरु मंत्र बोलेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। चलिए, हरिओम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रकाश रहे। आपको शुभकामनाएं। आज था वो कामधेनु में प्रोग्राम। हाँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हाँ, अच्छा प्रोग्राम था। चलिए, योग के बारे में हम आज थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योग या योग का इतिहास का थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अर्थात मतलब थोड़ा शॉर्ट में। योग तो शॉर्ट में भी बड़ा ही होता है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि योग में कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है। अगर वास्तव में कोई योग कर रहा है तो शॉर्टकट की कोई मतलब ऑप्शन नहीं है। तो योग का यदि इतिहास के बारे में हम थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि पूरे विश्व के ज़्यादातर आप देखेंगे अभी नेट चला जाएगा, तो आवाज़ आ रही है ना? अभी आ रही है, बीच में कटी थी। हाँ, वो बिजली चली गई थी ना, तो मैंने भी उससे कनेक्ट कर लिया है हॉटस्पॉट से। तो लाइट जाने पे यहाँ थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो भारत क्या क्या मतलब सबसे प्राचीन, विश्व के सबसे प्राचीन साहित्यों में से एक है वेद। ये आपको सबको पता ही है। भारत के तो मतलब वैसे तो विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में ही वेदों का उल्लेख आता है। फिर भी यदि कोई छिपा हुआ रहे तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है वेद। और वेद के ऋग्वेद में, ऋग्वेद के पहले मंडल में और 9वें मंडल में ये संकेत मिलता है कि जो आर्यंस लोग थे या आर्यगण थे, वो अपने सांसारिक भोगों में पूर्णतः कह सकते हैं कि लीन होते थे और इस संसार के सुख संपत्ति की वो कामना करते थे। और इसकी कामना के लिए वो ईश्वर की स्तुति करते थे, भगवान की स्तुति करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, इस तरह के कर्म करते थे। और ये उस वक्त के लिए ही लागू नहीं है चीज़, ये आज भी यदि प्रमाणिक तौर पे देखा जाए, यदि वास्तव में यदि आप यज्ञ करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, और यज्ञ में पूर्णतः शुद्धता रहे, जैसे वस्त्रों की शुद्धता रहे, खाद्यान्न पदार्थों की शुद्धता रहे, और आपकी जो सामग्री यूज होती है उसकी शुद्धता रहे, सही उच्चारणों की शुद्धता रहे, तो आज भी यज्ञ वही परिणाम देते हैं जो सतयुग में देते थे। अंतर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज क्योंकि सिस्टम बदल गया है,
आज यदि आप पूजा की दुकान पे भी जाते हैं ना, या कहीं घी या तेल लेने भी जाते हैं ना दुकान पे नॉर्मली, तो पूछता है कि पूजा के लिए तो नहीं चाहिए घी, कि पूजा के लिए तो 200 रुपये का ही किलो मिल जाएगा। ठीक है, वो सोचते हैं कि पूजा के लिए है तो बस बेकार से ही जला देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकायदे पूछ के देते हैं कि अच्छा ये पूजा के लिए तो ये है, ये सरसों का तेल है या तिल का तेल है, ये जी 100 रुपये किलो, खाने के लिए चाहिए तो दूसरा 400 रुपये किलो है। मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए ख़राब चीज़ें बिकती हैं और ख़ुद को खाने के लिए बहुत उत्तम क्वालिटी मिलती है। तो सबसे बड़ा तो अपराध यही हो जाता है सबसे पहला। ठीक है, यदि आप अग्निदेव को, इंद्रदेव को, विष्णुदेव को, ठीक है, महादेव को, ब्रह्मदेव को, किसी को भी यदि आहुति देते हैं तो वो ऐसा कोई कि वो नाटक हो रहा है। इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। ये एक्चुअल में हैपन होता है। जब आप बोलते हैं स्वाहा, तो जब स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि का मुंह खुलता है, और जब अग्नि का मुंह खुलता है तो वो अग्नि वो भोजन वहाँ तक पहुँचाती है। वो एक तरह से देवदूत का काम करती हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जो गलत खिलाओगे तो वो गलत ही तो खाएंगे। अब सोचिए तो कैसे परिणाम मिलेगा, बल्कि उल्टा परिणाम हो जाता है कई बार। अच्छे के लिए किया, बुरा हो जाता है। ठीक है, और फिर कोसते हैं पंडित जी को भी और कोसते हैं भगवान को भी कि तुमने हमारे साथ ही अच्छा नहीं किया। भाई गलत खिलाओगे, उनका पेट खराब हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा कैसे कल्याण होगा। अपने लिए बढ़िया से बढ़िया फल और अपने लिए बढ़िया से बढ़िया मिठाई, और भगवान के लिए तो बस कुछ भी ले लो, कोई बात नहीं, वहीं आग में तो जाना है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसी भावनाओं से यज्ञ, ऐसी भावनाओं से देवताओं की पूजा होती थी। जबकि वेदों में क्लियर संकेत है, वेदों में क्लियर लिखा है कि जो आपको चाहिए वो देवता देंगे। उसके लिए क्या करना है, यज्ञ, गीता, भगवत गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, तप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कर्मकांड कीजिए। मतलब देवताओं को प्रसन्न करना तो देवताओं की स्तुति करनी पड़ेगी। ठीक है, भगवान को प्रसन्न करना तो योग में जाना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा। ठीक है, अपने संन्यास में जाना पड़ेगा। मतलब जिस संन्यास का बहुत गृहस्थों को मिलता है, लेकिन गृहस्थ में भी एक तरह से सन्यासी जीवन जीते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, संतों के भी उदाहरण हैं, गृहस्थों के भी उदाहरण हैं। पूरा विश्व तो मतलब पूरा भारत स्पेशली इन उदाहरणों से भरा पड़ा है। हमारे यहाँ ऋषिकेश में यज्ञ होता है और रानी घाटी में 2 जगह यज्ञ होता है। अभी तो गुरुदेव ने बंद कर दिए यज्ञ ज़्यादातर जगहों पे, नहीं तो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जैसे बद्रीनाथ में, दिल्ली में, जयपुर में। मतलब ये जैसे प्राचीन काल में यज्ञ होते थे, ऐसे यज्ञ करते थे हमारे गुरुदेव। तो संतों को भेजते थे गाँवों में, जाओ घी लेके आओ, जहाँ जहाँ असली घी है गाय का, वहाँ से घी इकट्ठा करके लाओ। तो 100 किलो, 200 किलो, 400 किलो ऐसे घी आता था, बिल्कुल शुद्धता के साथ। और ऐसे परिणाम होते थे। जो जो यज्ञ का एक एक कुंड लेता था कि इस कुंड की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मेरा ये काम बन जाए, तो वो काम बनता था निश्चित रूप से। आज भी ऋषिकेश में जो यज्ञशाला है और रानी घाटी में यज्ञशाला है, 2 ही जगह भी चल रही है बेसिकली, बाकी तो छोटे यज्ञ होते हैं। वहाँ गुरुदेव के जो भी यज्ञ कराता है कि जी इस निमित्त यज्ञ करना मुझे, मेरा ये काम बन जाए, तो उसका यदि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहता, मतलब एकदम से बड़े काम बनना नहीं बनना वो तो ईश्वर के हाथ में भी है, लेकिन ज़्यादातर काम बनते हैं 99%। मतलब ये तो पंडितों को बोला हुआ है गुरुदेव ने कि यदि जिस निमित्त ये यज्ञ करा रहा है कोई यजमान, अगर ये यज्ञ सफल नहीं हुआ तो तुमको यज्ञ से निकाल दिया जाएगा, यज्ञशाला से निकाल दिया जाएगा। ये डायरेक्ट गुरुदेव बोलते हैं सीधा। और उस यज्ञशाला में किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं होती, सिले हुए वस्त्र पहन के नहीं जा सकते उसके अंदर, कोई लहसुन प्याज खाने वाला व्यक्ति नहीं जा सकता। उसको 21 दिन का तप करना पड़ेगा कि जो आश्रम में रहना पड़ेगा, पहले उसको आश्रम का ही भोजन करना पड़ेगा, आश्रम की नीति से चलना पड़ेगा, तब यज्ञशाला में एंटर कर सकता है। ऐसे ही वो सारे ब्राह्मण उसी लेवल के होते हैं कि वो वहाँ यज्ञ करते हैं। एक ब्राह्मण बाहर जाके बारात में खाना खाया, किसी दोस्त की शादी होगी उसकी, उसको 40 दिन का निष्कासन दिया यज्ञशाला से।
कि 40 दिन तक यज्ञशाला में एंटर नहीं करेगा। खुद यज्ञशाला के लिए वो बनते हैं, हवन सामग्रियाँ बनती हैं और असली देसी गाय का घी ही प्रयोग होता है, कोई मिलावट नहीं होती, अच्छे से अच्छा फल ला के वहाँ पर यूज होता है। तो यदि भगवान को चढ़ा रहे हैं कोई चीज़ तो सोचिए, भगवान को तो सबसे उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए चीज़ आपके पास। किसी और को दे तो अलग बात है, लेकिन आप तो प्रभु को दे रहे हैं, भगवान को, जिनसे आप लेना चाह रहे हैं उनके बदले में, और उनको चेप रहे हैं नकली घी, ठीक है, उनको चेप रहे हैं 200-300 रुपये वाला घी, तो कैसे काम बनेगा। तो वैदिक काल के जो लोग थे वो इस महत्व को जानते थे, तो वो पूरा भगवान की स्तुति करते थे, दान करते थे, यज्ञ करते थे, ऐसे कर्म करते थे। और वेदों के मुख्य रूप से जो विषय थे वो ब्रह्म ज्ञान था। आज भी जो वेदों का मुख्य विषय है वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। कर्मकांड तो उसमें आते ही हैं, क्योंकि भाई जिसको जो चाहिए वो भी सब लिखा है उसमें। तो इसलिए जो इसके अलावा जो भी कर्मकांड या ब्रह्म ज्ञान को प्रेरित करने में ये सब सहायक होते थे, ऐसी चीज़ें। तो वैदिक शिक्षा हर तरह से मनुष्य के लिए बहुत उपकारी होती थी, और आज वैदिक शिक्षा का कहीं नामो निशान नहीं। आज है लॉर्ड मैकाले, मोंटेसरी और कन्वेंट, ऐसे ऐसे शब्द आ गए हैं, ठीक है, जिनका कोई आधार स्पेशली तो नहीं है, बस एक जबान चलानी आ जाती है इंग्लिश में तो उसी से काम हो जाता है, ठीक है। जबकि साइंस भी देखेंगे तो भारत की साइंस आज भी उनसे उन्नत है यदि शास्त्रों में देखा जाए। विमान बनने से पहले यहाँ विमान शास्त्र था, ठीक है। परमाणु की खोज होने से पहले कणाद ने परमाणु की खोज कर दी। यहाँ रदरफोर्ड को मतलब नोबेल मिला है, वो पहले कणाद ऋषि कर चुके हैं, ठीक है। ऑपरेशन की खोज पहले कर चुके हैं, ऑपरेशन थिएटर की खोज पहले हो चुकी है। ऐसी कोई साइंस नहीं है जो पहले से हम वेदों में और शास्त्रों में नहीं है, लेकिन क्योंकि अब जिसकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा है उसका नाम ज़्यादा है, उसी के पास ज़्यादा क्लाइंट रहेंगे, ठीक है, चाहे कैसा भी हो। तो लेकिन वैदिक शिक्षा मनुष्य के लिए उपकारी होती थी। वो मतलब इतना शिक्षा उपकार करती थी मनुष्य पर कि उसका जीवन बहुत उन्नत तरीके से चलता था। तो उन मनुष्य के लिए जो बहुत ही मलिन या अंतकरण वाले थे, मतलब कपटी थे, छली थे, तो वो ज़्यादातर सांसारिक बंधनों से बंधे रहते थे और उनके मन में कभी भी ज्ञान का उदय नहीं हो सकता था। आज भी वही है, जो ऐसे चीज़ों में उलझे रहते हैं उनके मन में कभी भी ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें किसी को मतलब धर्म की राह पे चलाने की, आपको ही बुराई मिलेगी कि भाई अपना काम कर, तो अपना तो देख, ठीक है। इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। तो इसलिए जो ऐसे रहते थे उनके लिए बताए गए थे कि शुद्ध कर्म कांड करो, उस यज्ञ आधारित रहे, जप आधारित रहे जीवन आपका, दान आधारित रहे, ये कर्म इस तरह के करो आप, ठीक है। तो चित्त की शुद्धि के बाद जब चित्त की शुद्धि हो जाती है तो उसमें ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न होती है। जब चित्त की शुद्धि ही नहीं होगी, मन की शुद्धि ही नहीं होगी, तो ज्ञान नहीं उतरेगा। तो एक एलिजिबिलिटी मान के चलिए, योग्यता मान के चलिए कि चित्त की शुद्धि एक ऐसी योग्यता जिससे आपको ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता आ जाती है। और जब ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता आ जाती है और जब आप इस काबिल हो जाते हैं कि हाँ अब आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान उसमें जा रहे हैं, ज्ञान योग में जा रहे हैं, तो तब परमात्मा कर्मकांड से हटाकर परमात्मा स्वरूप में उनको लगाया जाता था, जिसका पहला संकेत मिलता है आपको ऋग्वेद में। और बताते हैं ऋचो अक्षरे परमे व्योम समासतः, मतलब जिसे ब्रह्म कहते हैं और जिसका अधिष्ठान परम व्योम है, मतलब एक तरह से ओम है, इसी में वेदों की ऋचाएँ और विश्व के सारे देवों का निवास है। जो इस ब्रह्म तत्व को नहीं जानता
उसके लिए तो सारी ये ऋचाएँ हैं, शब्द है, ये सब एक मतलब निष्प्राय हैं, या कह सकते हैं निष्प्रयोज्य हैं, उनका कोई मतलब नहीं, आधार नहीं बचता उसका। तो जो इस अक्षर ब्रह्म को जानता है वही व्यक्ति, आप देखेंगे, वही ब्रह्म संबंधी चर्चाओं में स्थान पाने योग्य होता है। ठीक है, तो जो जिस विद्या को जानता है आज भी उसी विद्या के योग्य होता है कि उसी विद्या में उसको भेजा जाएगा, उसी में चर्चा करेगा, उसी में वो ज्ञान दे सकता है। तो वेदों में सारा जो ज्ञान है, जो विषय है ज्ञान का वेदों में, वो बेसिकली ब्रह्म ज्ञान ही है। तो वेद शुरू में तो आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो बड़ी मतलब उसमें आप जब पढ़ते हैं वेदों को तो उसमें आपको लगता है कि ये कैसी वार्तालाप होती थी पहले। मतलब किसी के बारे में तारीफ करने से पहले उसकी तुलना कर दी जाती थी बड़ी बड़ी चीज़ों से, ये उस तुल्य हैं, ये उसकी तरह हैं, ये उसकी तरह हैं, ये उसकी तरह हैं, ये उस, ठीक है। बाद में कवियों ने थोड़ा सा गाना लिखने में वो तुलनाएं की हैं, ठीक है। आँखों की तुलना कर दी किसी से, चलने की तुलना कर दी किसी से, ऐसे देवताओं की तुलना होती थी कि देवता लोग कि इनको हम आहुति दे रहे हैं कि आप हमारा कल्याण करें। तो वो रहस्य छिपे हुए हैं। तो बेसिकली वेद में क्या है, वेद में जो विषय हैं वो ब्रह्म ज्ञान ही हैं, और ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति ही वेद ज्ञानी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि योग विद्या का जो प्रारंभ है वो वेदों से ही हुआ है। तो योग विद्या की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? वेदों से हुई है। इसमें कुछ लोगों का मत है, शोध भी करते हैं और आज भी शोध हो रहे हैं आप, लेकिन अवशेष के हिसाब से यदि देखा कि भाई हाँ ऐसे चीज़ें क्या मिली हैं, तो आपने सुना होगा एक सिंधु सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, या हड़प्पा के नाम से सुना होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ के कुछ शहर थे जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सुतकांगेंडोर, ठीक है। इस तरह के बड़े बड़े शहर थे, मतलब उस शहर थे उस टाइम पे, ऐसे इनके कोई गांव था झुग्गी झोंपड़ियों का ये था। दे हैव बिग सिटीज़, इवन दे हैव स्मार्ट सिटीज़, उनके पास स्मार्ट शहर थे, स्मार्ट सिटी थी, ठीक है। तो पुरातत्वविदों ने उसमें खोजा, मोहनजोदड़ो में अवशेष मिले जिसमें एक नर देवता की मूर्ति मिली जो तीन मुख की त्रिमुखी है और एक योग मुद्रा में बैठी हुई है, एक पशुपति शिव भी कह सकते हैं, ठीक है, भद्रासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, योग मुद्रा में हैं। तो इस तरह से ऐसा मतलब विचारधारा थी कि सैंधव काल में यौगिक विचारधारा का प्रचलन भी था, उस समय भी था एक तरह से। तो सिंधु काल में जब उनकी मूर्तियाँ मिली हैं हमको, ये अवशेष मिले हैं, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, वो एक भद्रासन में बैठे हुए हैं, और त्रिमुखी मूर्ति मिली है जिसमें योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो इस तरह की विचारधारा जब देखने को मिलती है तो करंट जो वर्तमान की जो रिसर्च है उनसे ये पता चलता है कि हमारी जो सभ्यता रही है, चाहे वो सिंधु सभ्यता रही हो, चाहे वो वैदिक सभ्यता रही हो, चाहे किसी भी जो भी छोटी मोटी जो भी सभ्यताएं बीच में आई हैं, उन सब में योग एक मूल तत्व था, अर्थात योग आधारित सभ्यताएं थी सब, ठीक है। तो ये सभ्यता भारतीय संस्कृति, मतलब एक तरह से भारतीय संस्कृति विशेष रूप से थी, तो मतलब योग वैदिक संस्कृति रही कि, लेकिन योग सब में मूल रूप से पाया जाता था। तो जैसे देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं, आध्यात्मिक प्रतीक चिन्ह मिले हैं, वैदिक काल के चिन्ह मिले हैं, उनमें कई सभ्यताओं में समानता भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए ये हम समझ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता और जो बाकी सभ्यताएं थी वो ज़्यादा भिन्न नहीं थी। बदलाव तो होता ही है, वर्षों के बीच में 500-1000 वर्षों का अंतर होता है सभ्यताओं में, लेकिन जॉइंट थी एक तरह से, मतलब वो चीज़ें वहाँ भी मिल रही थी, कुछ चीज़ें वहाँ भी मिल रही थी सेम, ठीक है।
तो इसलिए ये सब वैदिक सभ्यताओं का ही एक तरह से हिस्सा मानी जाती हैं। तो योग संबंधी जितनी भी विचारधारा का उल्लेख हमने किया है, या मतलब जो आती हैं, वो सबसे पहले हमको ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है, योग का, मतलब सॉरी उसका, हाँ योग का, ऋग्वेद में। तो वैदिक मंत्रों की रचना जो है योग का परिणाम कही जा सकती है। वैदिक मंत्रों की जो रचना हुई है वो योग का परिणाम कही जा सकती है। कैसे? अर्थात ये माना जा सकता है कि योग के द्वारा ही ये वैदिक मंत्र की रचना हुई है। यह आप समझिए, जैसे ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों से इसे इस तरह से कहा है। उन्होंने कहा तद्य दे नास्तपस्यान ब्रह्म। उन्होंने कहा कि तपस्या परायण व्यक्तियों के हृदय में, जो तपस्या करते हैं, जो तपस्या में लीन होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के, व्यक्ति कह लें या संत कह लें या ऋषि कह लें, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में स्वयंभू ब्रह्मा आविर्भूत हुआ या आविर्भूत होते हैं, इसलिए वो ऋषि कहलाए जाते हैं। ब्रह्मा स्वयं उतर आते हैं उनके हृदय में, और इसी कारण से वेदों को क्या कहा गया? अपौरुषीय कहा गया। अर्थात वो किसी पुरुष के लिखे हुए नहीं है, क्योंकि ध्यान में वो चीज़ें आती हैं जब आप योग में उतरते हैं। तो अपौरुषीय कहे गए, और ऋषियों को कहा गया है मंत्रों का दृष्टा कहा गया। इसलिए यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि योग का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल से पहले भी हो जाता है, क्योंकि वो ऋग्वैदिक ऋचाएँ भी ऋषियों ने उतारी हैं, वो भी योग से ही उतारी हैं। तो योग को किसी काल से संबंध करना तो ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान भी कह चुके हैं, और अभी भी आपको इसमें आगे आएगा कि कैसे कैसे आप इसको समझेंगे कि योग कहाँ से शुरू हुआ, कैसे चला, क्या इसका मतलब स्तर रहे हैं। तो यहाँ यौगिक काल, यौगिक ज्ञान काल का जो है इसको सीमा से परे मान सकते हैं, काल की सीमा से परे मान सकते हैं। अर्थात जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से योग की शुरुआत मान सकते हैं। तो मनुष्य की अंतरात्मा से संबंधित ज्ञान भी योग में ही होता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही योग विद्या प्रचलित थी। और इस बात की पुष्टि कैसे होती है? इस बात की पुष्टि के लिए हम योग के पहले प्रवक्ता या पहले वक्ता कौन थे उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले योग को किसने बोला, ऐसे कौन से, जिनसे जो शास्त्रों में भी लिखा है कि भाई योग को सबसे पहले किसने बताया। तो योग का जो कह सकते हैं कि ओरिजिन है, तो एक तो योग तो बहुत ही प्राचीनतम आप देखेंगे विज्ञान है ही, बहुत ही प्राचीनतम है। और वेद काल से लेके अब तक, मतलब आधुनिक काल तक जितने भी ऋषि रहे हैं, संत रहे हैं, विद्वान रहे हैं, या साहित्यकार रहे हैं, या मनोवैज्ञानिक रहे हैं, तो वो सब आज भी तब से लेकर आज तक योग की महत्ता कम नहीं हुई। योग की महिमा सब मानते हैं, और आज वर्ल्ड योगा डे के हिसाब से आप देखेंगे पूरा विश्व मानता है। हजारों करोड़ों का बिजनेस शुरू हो गया है योग का, ठीक है। अगर अध्यात्म भी छोड़ दें, संसार को प्राप्त करना हो, तब भी योग से कितना बड़ा बिजनेस लोग खड़ा कर रहे हैं। ऑनलाइन बस मतलब 20-20 रुपए की क्लास लेके भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सोचिए कि 29 रुपये रोज़ क्लास, अब 29 रुपये रोज़ से 1000 लोग रोज़ मान लिया अटेंड कर रहे हैं, तो 29 गुना 1000 कर लो, 29,000 रुपये रोज़, ठीक है। कितना बड़ी प्लानिंग है, बड़ी टीम रख के आराम से आप ऑनलाइन इंटरनेशनल पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग, ठीक है। बस हम नहीं कर रहे, लेकिन बाकी लोग बहुत कर रहे हैं ठीक है। तो इसलिए हमने जिन्हों को पढ़ाया वो कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग, ठीक है। 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं योग ऑलमोस्ट, ठीक है। उससे पहले हम यूपीएससी पढ़ाते थे, आईएएस पढ़ाया। मैं 30 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, 95 से, सोचिए।
17 साल मैंने यूपीएससी पढ़ाई हो। हमारा मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट था आईएएस का, ठीक है, कैवल्य आईएएस। अभी भी डालोगे गूगल में आ जाएगा, मेरी फ़ोटो आएगी, ठीक है। कैवल्य आईएएस इंस्टीट्यूट। तो वहाँ हमने एजुकेशन के मामले मतलब हमने पढ़ना कभी छोड़ा नहीं है। हिस्ट्री से एमफिल है हमारी, ज्योग्राफी से एमए है, पॉलिटिकल साइंस से एमए है, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ाया है, योग से एमए है, योग से पीएचडी है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या कर रखा, ऊट पटांग चीज़ें सब, ठीक है। तो शुरू से पढ़ाया हुआ है, तो वो लोग हमसे सब आगे मतलब कर ही रहे हैं हम। और रोज़ मतलब अभी भी अमेरिका की एक लेडी का आया मैसेज कि गुरुजी, मतलब वो गुरु पूर्णिमा पे कर रही है, अंग्रेजन है, न्यूयॉर्क से, कि आई लर्न ए लॉट फ्रॉम यू, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, ये करके। मगर तुझे बड़ी याद रह गया गुरु पूर्णिमा। हमको तो यहाँ तक आधे लोगों को यहाँ नहीं पता हुआ है गुरु पूर्णिमा आज। ठीक है, तो ऐसा ये चीज़ें चलती हैं, इसलिए बहुत बिजनेस बन गया है। तो कितनी चीज़ें दे रहा है योग अपने आप में। तो योग तो मतलब कह सकते हैं कि इसकी महिमा सब जगह है। ऐसा कोई नहीं है जो योग की महिमा को ना जानता हो। जो भी थोड़ा बुद्धिमान है या बुद्धि स्तर पे लेवल पे थोड़ा ठीक है, तो अनेक बहुत सारे ग्रंथों में योग के पहले प्रवक्ता के बारे में बात की गई है, कई ग्रंथों में। तो योग के सबसे पहले प्रवक्ता कौन माने जाते हैं? वो हैं हिरण्यगर्भ। योग के सबसे पहले प्रवक्ता को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ग्रंथों में हिरण्यगर्भ का वर्णन किया गया है, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या कहा गया है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। अर्थात हिरण्यगर्भ योग के आदि प्रवक्ता हैं, इनसे पुराना कोई नहीं है या इनसे अन्य कोई नहीं है। हिरण्यगर्भ योग के आदि प्रवक्ता माने गए हैं। महाभारत में भी सेम बात कही गई है। महाभारत में भी योग के आदि प्रवक्ता या आदि वक्ता हिरण्यगर्भ का वर्णन आता है। बोलते हैं सांख्यस्य वक्ता कपिलः परम ऋषि से उच्यते, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। सेम बात कि सांख्य योग के वक्ता जो रहे हैं परम ऋषि कपिल कहे गए हैं, ठीक है। कपिल भगवान ने बोला भगवत गीता में, मैं जब विभूति योग में बताते हैं कि मुनियों में मैं कपिल हूं, ऋषियों में मैं कपिल हूं। तो भगवान विष्णु का रूप माने गए हैं, ठीक है। तो सांख्य योग उन्होंने दिया है, वो कपिल कहे गए हैं योग, सांख्य योग के। और योग के प्राचीन प्रवक्ता या कह सकते हैं कि सबसे पुरातन वो हिरण्यगर्भ कहे गए हैं। यहाँ तक कि अद्भुत रामायण में भी हिरण्यगर्भ को जगत की अंतरात्मा बताया गया है। अद्भुत रामायण अलग एक रामायण है, उसमें तो हिरण्यगर्भो जगत अंतरात्मा ऐसा बोला गया है। हिरण्यगर्भ जगत की अंतरात्मा है, इसलिए हिरण्यगर्भ जो हैं वो योग के आदि प्रवक्ता हैं। योग विद्या का प्रथम योग विद्या का वहीं से उद्भव हुआ है, परम विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है वहीं से। और इसी तरह से अलग अलग ग्रंथों में भी इस तरह की बात कही गई है कि जैसे भागवतम में भी बोला गया है, इदम ही योगेश्वर योगेन पुनः हिरण्यगर्भो भगवान जगाद यतः यदंत काले त्वयि निर्गुण मने भक्त्या दीदी तो जी भक्त दुष्लेकर। मतलब योगेश्वर मनुष्य जो हैं अनंत काल में ये जो देह का अभिमान है इसको त्याग कर अपने निर्गुण स्वरूप में चित्त लगाए, ऐसा भगवान हिरण्यगर्भ ने बड़ी कुशलता से योग में बताया है। हिरण्यगर्भ ने योग की बहुत ये बड़ी कुशलता बताई है कि
इसको त्याग कर, आप अपने देह अभिमान को त्याग कर अपने निर्गुण स्वरूप में, जो आत्म स्वरूप है, उसमें लगाना है। इसलिए हम देखते हैं कि हिरण्यगर्भ को योग का प्रवक्ता और परमात्मा दोनों स्वीकार किया गया। तो जो कई पूछे कि योग के पहले प्रवक्ता कौन है, पहले वक्ता कौन है, तो क्या लिखोगे? हिरण्यगर्भ। ठीक है, आगे बताएंगे हिरण्यगर्भ हैं कौन। ठीक है, उपनिषद में भी आता है। उपनिषद में जब पढ़ेंगे आप तो हिरण्यगर्भ के विषय में पूरा एक कह सकते हैं कि चैप्टर है, उसमें कैसे उत्पत्ति हुई हिरण्यगर्भ की, क्या हुई। लेकिन यहाँ क्या है वो आपको बताएंगे। तो हिरण्यगर्भ का ब्रह्म रूप में भी वेदों में उल्लेख किया गया है। हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जातः परितेक आसीत सादाधार पृथ्वी हामुते माम कस्मै देवाय द्विषा विधेम। अर्थात सबसे पहले हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुए, ये वेदों में कहा गया है। सबसे पहले हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुए, जो पूरे विश्व के एकमात्र पति हैं और जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को आधार दिया है। और उन प्रजापति देव का हम हृदय द्वारा पूजन करते हैं। ये ऋग्वेद में वर्णन है, यजुर्वेद में भी लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से प्राचीनतम वेद में भी हिरण्यगर्भ को योग का प्रवक्ता माना गया है। अब यही देखना है कि हिरण्यगर्भ हैं कौन। तो हिरण्यगर्भ दो शब्दों से मिलकर बना है। आप देखेंगे हिरण्यगर्भ मतलब हिरण्य और गर्भ। हिरण्य मतलब स्वर्ण, स्वर्ण भांड, स्वर्ण पोट या स्वर्ण आकार की कोई वस्तु, हिरण्य। और गर्भ मतलब जहाँ से उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति का स्थान। तो हिरण्य गर्भ ऐसे इसको माना गया है। मतलब इसको यदि हम शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो हिरण्य से मतलब हो गया स्वर्ण भांड और गर्भ से मतलब हो गया उत्पत्ति स्थल। तो हिरण्य गर्भ को सोने के अंडे से निकला हुआ चौमुखी ब्रह्म माना जाता है। तो योग के आदि वक्ता हिरण्यगर्भ को माना गया है। और व्यक्ति रूप में जो है और बाकी संहिताओं के काल में जो संहिताएं लिखी गई हैं उनमें वे मंत्र दृष्टा ऋषि थे, जो मंत्रों की रचना करते थे, मंत्र को समझ लेते थे, ब्रह्मा मतलब परमात्मा से उतरते थे मंत्र। तो वे इस बारे में भी समझना चाहिए कि ये जितने भी ऋषियों ने, याज्ञवल्क्य ने या व्यास ऋषि ने जो रचना की है उसमें भी उन्होंने भी हिरण्यगर्भ को ही सर्वप्रमुख योग का वक्ता माना है। तो हिरण्यगर्भ का जब वर्णन आता है तो हिरण्यगर्भ 7 हिरण्यगर्भ का वर्णन आता है, 7। तो पहले हिरण्यगर्भ कौन है? सूर्य। वो तत्व रूप में और ऋषि रूप में दोनों में है। मतलब तत्व रूप में भी है और ऋषि रूप में भी है। हिरण्यगर्भ जो पहले हैं वो सूर्य हैं। और अब आपको बात याद आ जानी चाहिए भगवत गीता की, जब भगवान बोलते हैं कि ये मैंने योग सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया। तो यहां पहले हिरण्यगर्भ क्या हुए? सूर्य हुए। अर्थात वहां से भगवान ने पहले ही सृष्टि के प्रारंभ से ही योग सूर्य को दे दिया था, अर्थात हिरण्यगर्भ को दे दिया था। ठीक है, तत्व तो ये सूर्य है जो तत्व रूप में भी है और ऋषि रूप में भी, ऋषि ओके ऋषि रूप में। ठीक है, जैसे धूप एक तत्व है, सनलाइट एक तत्व एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे तो तत्व के अपने रहस्य होते हैं। वैशेषिक दर्शन में आपको ये मिलेगा किस तत्व का क्या विशेषता है। ठीक है, तो दूसरे हिरण्यगर्भ कौन हुए? बुद्धि या महत्व, महत, बुद्धि या महत। तीसरे हिरण्यगर्भ माने जाते हैं आचार्य हिरण्यगर्भ। ये आचार्य थे।
और चौथे हिरण्यगर्भ माने जाते हैं शिव, भगवान शिव के शिष्य। चौथे हिरण्यगर्भ माने जाते हैं भगवान शिव के शिष्य। और पांचवें ऊर्जा ऋषि के पिता, ऊर्जा ऋषि थे उनके पिता। और छठे हिरण्यगर्भ माने जाते हैं ऋषि परमेष्ठी प्रजापति के पुत्र, ऋषि परमेष्ठी प्रजापति के पुत्र। और सातवें हिरण्यगर्भ माने जाते हैं प्रजापति ब्रह्मा जी। तो आप सोचिए, सूर्य नमस्कार किस किस को नहीं आता और किस किस को आता है? सबको आता है ना सूर्य नमस्कार? किसको आता है? प्रमोलित? मंत्र मंत्र नहीं आते सूर्य नमस्कार। इसीलिए तो मैं सूर्य नमस्कार पूछ रहा हूँ। हैं? रिपीट कर दीजिए सातवां। सर आता है मंत्र के साथ भी और वैसे भी। अच्छा वो अब नहीं भूलती। अच्छा तो सातवां मंत्र कौन सा है? हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हाँ, कौन से आसन पे आता है? भुजंगासन। भुजंगासन पे। ठीक है, तो 12 पोस्चर होते हैं और 8 या 7 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में। 12 पोस्चर होते हैं, 12 स्थिति होती हैं और 8 या 7 इसलिए क्योंकि दोनों बार यदि आप पर्वतासन करेंगे तो 7 हो जाएगा, यदि एक बार प्रारंभ में आप दंडासन करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 मंत्र हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से ये 12 मंत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सूर्य नमस्कार में तो हिरण्यगर्भाय आया है तो वही है सूर्य, क्योंकि सूर्य को उपासना की जा रही तो सूर्य तो पहले हिरण्यगर्भ कहे गए, अर्थात योग के प्रवक्ता सूर्य को पहला हिरण्यगर्भ माना गया है। यहाँ सूर्य को 2 रूप में मानते हैं, एक सूर्य देवता के रूप में और दूसरा आचार्य सूर्य के रूप में। जो तत्व रूप सूर्य है वो देवता योग के अधिवक्ता हैं या आदिवक्ता हैं। जो तत्व रूप सूर्य देवता हैं वो योग के आदिवक्ता कहे गए हैं। और आचार्य सूर्य के द्वारा एक ग्रंथ रचा गया है जिसको बोलते हैं योग मार्तंड। योग मार्तंड नाम का जो रचना है वो आचार्य सूर्य के द्वारा रची गई है। उसका वर्णन स्मृति संग्रह में ग्रंथों में किया गया जो धनराज शास्त्री की है, मतलब हैं कोई लेखक रहे हैं। लेकिन सर कौन सा योग? योग मार्तंड, लेकिन योग मार्तंड आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके प्रमाण नहीं है ज़्यादा, तो प्रमाण के अभाव में हम आचार्य सूर्य को भी आदिवक्ता नहीं कहे जा सकते, क्योंकि प्रमाण नहीं है उनके। तो प्रमाण है सिर्फ सूर्य देवता के, आचार्य सूर्य के प्रमाण नहीं है, इसलिए उनको हम योग का आदिवक्ता नहीं कहते। ठीक है ना, क्योंकि प्रमाण तो भगवान ने भगवत गीता में दे दिया सूर्य के लिए, अध्याय 4 पहला श्लोक है। ठीक है, तो दूसरे हिरण्यगर्भ है, बाकी ये सारे हिरण्यगर्भ के बारे में आप ये सब वर्णन आपको इसमें मिलेगा, कहाँ पे क्या रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से योग के पहले प्रवक्ता की जानकारी आपको यहाँ प्राप्त हो जाती है। अब है वैदिक काल।
वैदिक काल में आप देखेंगे, वैदिक काल मतलब जब वेदों का प्रादुर्भाव हुआ या वेद अस्तित्व में आए, तो वेद को सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक कहा जाता है। और ये मान्यता भी है कि वेदों में मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान निहित है। इसलिए ये सत्य विद्या के अंतर्गत आता है। ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराने वाला है, ब्रह्म विद्या देने वाला है। योग विद्या का प्रमुख ग्रंथ भी है, मतलब योग विद्या का उल्लेख है उसमें, क्योंकि सब चीज़ें उसी आधार पर हैं, योग से सब चीज़ें आई हैं। तो इसलिए वेदों को बहुत ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि वेद क्या है, हमारे जीवन के मैनुअल हैं। और भगवत गीता भी मैनुअल इसलिए क्योंकि भगवत गीता उनका सार है, वेदों का और उपनिषदों का सार है। वेदों को समझाने के लिए उपनिषद लिखे गए ऋषियों के द्वारा कि भाई हाँ, शिष्य पास में बैठ के ज्ञान प्राप्त करता तो वो वेदों का ज्ञान प्राप्त करता था, उनको उपनिषद कहा गया। उपनिषद का मतलब ये है कि समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद है, उसका अर्थ ही ये है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ देखने को मिलेगा कि इसमें ब्रह्म विद्या है, योग विद्या है। ब्रह्म विद्या और योग विद्या एक तरह से एक ही बात मान के चलिए। तो वेदों में ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं और अथर्ववेद की 6 शाखाएं, कुल मिला के 1131 शाखाएं आज उपलब्ध हैं वर्तमान में। तो वेदों की इन सारी शाखाओं में योग परक मंत्र ही मिलते हैं। सारी शाखाओं में योग दर्शन देते हैं, योग ही होता है। ठीक है, जैसे कि यजुर्वेद में भी कहा गया, युजे वा ब्रह्म पूर्वे नभोर्भिवि श्लोक एतु पथ्येव शुरे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यात ततस्थु। इस तरह की बात की गई है। तो ऋग्वेद में तम पाकेन मनसा अपश्यम, इसमें पवित्र मन का वर्णन किया गया है। ऋत धीतिया आगत सत्य धम्मिना, मंत्र में ऋग्वेद के सत्य की, अहिंसा की के व्यवहार को आदर्श व्यवहार बताया गया है। और आप यम नियम में देखेंगे सत्य अहिंसा का पालन। ठीक है, सत्य अहिंसा योग के यम के अंग भी हैं। तो वेदों में यम और नियम के सारे अंग का वर्णन मिलता है। हठ योग के में भी जो अंगों का वर्णन भी मिलता है। अष्टाचक्र, 9 द्वारा, देवाना, पूरे योद्धा। इसमें मानव देह में 8 चक्र, 9 द्वार बताए गए हैं, 9 द्वारे से युक्त है। मतलब देवनगरी माना गया है कि ये अपराजय देवनगरी है हमारी, जो हमारा शरीर है। तो योग की तरह ही वेदों में ओंकार को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। ओम खम ब्रह्म ओंकार का स्वरूप माना गया है। योग में ब्रह्म का साक्षात्कार करना, उसकी स्थिति को प्राप्त करना, उसके स्वरूप को प्राप्त करना मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। तो इस स्थिति को समाधि की संज्ञा भी दी गई है। और वेदों में भी जो समाधि है उसका वर्णन भी मिलता है, समाधि का भी वेदों में भी वर्णन मिलता है। स धा नो योग आभुवत स राय स पुरुध्याम गमद बाजे बीजा सह न। ठीक है, तो मतलब इसमें ब्रह्म का समाधि की स्थिति में दर्शन के लिए आह्वान किया गया है और ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति की इच्छा की गई है। रिद्धि सिद्धि के साथ ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा की गई है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि योग विद्या के बहुत सारे अंग चारों वेदों में अलग अलग स्थानों पर इनका वर्णन मिलता है। तो समझ गए, वेद हो गए, हड़प्पा काल हो गया। ठीक है, इसके साथ जो हिरण्यगर्भ की आपको डिफाइन किया गया है उसको समझ गए। ठीक है,
ये हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वेद की मान सकते हैं, अर्थात योग की मान सकते हैं। अर्थात योग कितने प्राचीन काल से आ रहा है और इसमें अब इतनी सारी चीज़ों को हम जाने, सपोज इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान ने तो पहले ही कह दिया ना एक ही श्लोक में कि ये योग मैंने शुरू में उनको दिया, उनको सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, फिर सूर्यवंशियों के पास आया और फिर ये आज मैं फिर दे रहा हूं तुमको दोबारा से, जब विलुप्त हो गया था तो सारे वेदों का सार आ गया ना एक ही श्लोक में। इसलिए उसको वेद उपनिषद का सार कहा जाता है, भगवद गीता को, ठीक है। मतलब आप बड़े लेवल पे आप इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे वेद की, उपनिषद की, और वो भगवद गीता में वहीं मिलेगी, वो सारा चीज़ वहीं मिलेगी। अब उनसे फ़ायदा क्या होता है वेद पढ़ने से और उपनिषद पढ़ने से? उपनिषद पढ़ने से और वेद पढ़ने से फ़ायदा होता है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो धीरे धीरे अपन, इतनी बार जिक्र आता ना हर चीज़ का, इतनी बार रिपीटेशन होती है चीज़ों की, वो अपने आप याद होने लगती हैं चीज़ें, सहज में ही हो जाता है। वो लिखे ही ऐसे गए हैं, मतलब वहीं याद करा के छोड़ेंगे आपको किताब में ही, ठीक है, आपका पीछे छोड़ते नहीं है वेद और उपनिषद, ठीक है। वो बार बार सिखाएंगे आपको, बस पढ़ लो और कुछ नहीं करना, ठीक है। और बस वो सारा बस भगवान ने थोड़े से में बोल दिया उसी चीज़ को। जो गूढ़ समझने वाले हैं, यदि कोई गुरु मिल जाए भगवद गीता को समझाने वाला, तो उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना उपनिषद पढ़ने की जरूरत, ना कोई और अन्य ग्रंथों की पढ़ने की जरूरत, ऐसा रहता है। तो उपनिषद में भी आप देखेंगे, उपनिषद का काल जो है वो भी भारतीय कह सकते हैं कि आध्यात्मिक उत्थान का काल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपनिषद भी अपने आप में लोगों का आध्यात्मिक उत्थान करते हैं, और वो उस वक्त ऐसा काल रहा कि उसमें उन लोगों का उत्थान हुआ है। और बहुत सारी उपनिषद की में वैदिक साहित्य, दर्शन, चिंतन, सब विचारधाराएं हैं। उपनिषद जैसे कि बताया आपको, उपनिषद शब्द जो है उपनी, ये उपसर्ग है, सद धातु से मिला हुआ है, इसमें प्रत्यय जोड़ने पर ये बनता है। तो इसलिए उपनिषद का यह है कि आध्यात्मिक विद्या है, और जो हमारी आध्यात्मिक विद्या है उसका जो हमारी जो तृष्णा होती है, जो अविद्या है, तृष्णा हो गई, अविद्या हो गई, मतलब इग्नोरेंस हो गई, उन सब का नाश करा के, उस सब का अंत करा के ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं, और जिससे सारे दुखों का शिथिलीकरण हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है, सब दुख चले जाते हैं एक तरह से। तो इस तरह से आप उपनिषदों के मतलब मुक्तोपनिषद में बताया गया कि 108 उपनिषद का वर्णन किया गया है, जिसमें 10 उपनिषद ऋग्वेद से लिए गए हैं, 19 उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं, और 32 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं, और 16 उपनिषद सामवेद से लिए गए हैं, और 31 उपनिषद अथर्ववेद से लिए गए हैं। संबंध है, मतलब रिलेशन है। तो आप देखें कहीं कहीं तो 223 उपनिषदों तक का उल्लेख है, समझो। और उपनिषद पे भी मतलब शंकराचार्य जी ने बहुत सारे भाष्य लिखे हैं, उपनिषद पर भी भाष्य हैं, जैसे ईश उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मंडूक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, इन सब उपनिषदों में योग विद्या का विस्तार से वर्णन है। अभी 3rd सेमेस्टर की क्लास शुरू करेंगे तो पहला ही उनका पेपर है उपनिषद। तो उसमें लगभग मतलब मुझे लग रहा है 20-25 उपनिषद तो उसमें पढ़ाए ही जाएंगे, ठीक है। तो 108 उपनिषद की एक किताब है, उसी में से सब आ जाता है। फिर भी अलग अलग उपनिषदों में से कुछ बताया जाएगा अलग से, तो वो उपनिषदों का रहस्य आप उसमें देखेंगे। कैवल्य उपनिषद में श्रद्धा, भक्ति, ध्यान के द्वारा आत्मा को जानने का योग कहा गया है,
श्रद्धा भक्ति योगाद्वे ही, श्रद्धा भक्ति और ध्यान से आत्मा को जाना जा सकता है। ऐसी अमृतोपनिषद में प्रत्याहार की बात की गई है, धारणा की बात की गई है, प्राणायाम की बात की गई है, तर्क की बात की गई है, समाधि की बात की गई है, इन सब की बात की गई है। अमृतोपनिषद में बताया गया कि प्रत्याहारस तथा ध्यान प्राणायामैथ धारणा, तो ये सब मिल रहा है। और तर्क सहस समाधिश्च षड योगोन उच्यते, तो इसलिए योग सिखोपनिषद में मंत्र योग की बात की गई है, लय योग की बात की गई है, हठ योग की बात की गई है, राज योग की बात की गई है, ऐसी चारों विद्याओं की बात की गई है। मतलब योग शिखोपनिषद में मंत्र योग के बारे में बताया गया, लय योग के बारे में बताया गया, हठ योग के बारे में बताया गया और राजयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये इसलिए आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से मंडूक उपनिषद में भी ब्रह्म के हृदय में ज्योतिष्मान विद्यमान किस रूप में है उसके बारे में स्थिति बताया गया, उसके स्वरूप को बताया गया, उसकी स्थिति को बताया गया, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है उसको बताया गया है। अंत शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रोयम पश्यन्त्ययः क्षीण दोषः, इस तरह से उपनिषदों में भी योग की बहुत जगह पे मतलब चर्चा है और बल्कि सारे सिद्धांत हैं। तो योग आप देखेंगे योग कहाँ है और कितना छिपा है। नाउ यू कैन कंपेयर द रियल योग एंड करंट योग। तो योग में कितने भेद, कितनी सारी चीज़ें हैं, योग को समझना कितना इम्पोर्टेंट है। योग बेसिकली सीखने सिखाने की क्रिया तो है ही नहीं ना, ये जीने की क्रिया है। योग को उतारना पड़ता है अपने जीवन में, तो योग में आपका जीवन होता है। नहीं तो सीखने सिखाने के लिए तो एक दो चीज़ें सिखा दो, 10-15 आसन हम भी सिखा देते हैं, ठीक है, 25-30 सूर्य नमस्कार सिखा देते हैं 2-3 तरह के, ठीक है, और अपना बच्चे भी खुश और हम भी खुश, ठीक है, बस काम हो गया। अन्यथा योग तो बहुत गूढ़ चीज़ है, गूढ़ रहस्य है। यदि थोड़ा भी अपना लें जीवन में तो उससे ही कल्याण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलेगा आपका, अगली क्लास में कराएंगे दर्शन, जो षड दर्शन है हमारे, उनमें योग के क्या उल्लेख किया गया है, उस काल में क्या कहा गया। तो पहले इतना पचा लो थोड़ा, वेद उपनिषद और ये, ठीक है, डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो फिर चूरन वूरन देने पड़ेंगे खिलाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ, योगा रिट्रीट करनी पड़ेगी, हिमालय पे ले जाना पड़ेगा, ट्रैकिंग व्रैकिंग पे कहीं, ठीक है, ऐसा घुमाने ले जाना पड़ेगा, तब डाइजेस्ट होगा। चलिए, कोई कृषि का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। इसके कोई नोट्स वगैरह मिलेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भेज दें, किताब भेज दें। आप तो किताब तो ले गए होंगे। हाँ, किताब। हाँ, तो वही है, उसी में से मान लो, उसी में से पढ़ा रहे हैं, इधर उधर से जुगाड़ करके, ठीक है। बाकी नोट्स भी भेज देंगे, कुछ कुछ नोट्स रहेंगे, PDF भी भेज देंगे आपको। अभी मैं अभी भेजूंगा और भी भेज दूंगा, उपनिषदों की भेजने वाला था और भी भेजता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे बुक्स हैं मेरे पास, PDF में बहुत सारी किताबें हैं, हज़ारों किताबें PDF में हैं मेरे पास, तो वो मैं छांट छांट के भेज दूंगा, जो जो आपके मतलब की रहेगी, ठीक है। तो आप ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और IAS पढ़ाने से योग में कैसे आप आ गए? योग में बहुत मतलब, एक तो हम मतलब कह सकते हैं कि ब्राह्मण फैमिली से थे पहले से, तो ये चलता था घर में, इस तरह के ऋषि मुनि आते रहते थे, ठीक है, शुरू से ही ऐसी जगह पे था, तो वहाँ पे मतलब बड़े उनके सानिध्य में रहे हैं। यहाँ तक कि मैं बचपन में 6ठी क्लास में था, जब एक मंदिर में एक महात्मा रहते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे वो, मैं स्कूल से आते ही पहले उनके पास जाता था और 2-3 घंटे उन्हीं के पास रहता था। वो मुझसे कभी पैर दबाते थे, कभी सिर पे ऐसे ऐसे घुट मरवाते थे,
बीमार मेरे सर में थोड़ा सा मज़ा आएगा, ठीक है। और खाना भी वो मतलब खाना भी ऐसा था कि वो मतलब जो मोहल्ला था, मंदिर था, तो उसमें हर घर में से बंधा हुआ था कि इस समय इसका खाना जाएगा, इस समय इसका खाना जाएगा, इसके घर से जाएगा, ऐसे उनको खाना जाता था। तो कभी हमारे घर से भी जाता था तो मैं भी लेकर जाता था। लेकिन उनका एक अद्भुत था कि वो उनके पास बैठे रहते थे, 25-30 लोग बैठे ही रहते थे, खाना एक ही घर से आता था। वो सबको पहले खिलाते थे, बांटते थे सबको, और फिर खुद खाते थे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सबको बांट दे और कम पड़ा हो, वो उसी हिसाब से खाना आता था, पता नहीं चलता था कि किस हिसाब से खाना आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब संसार में आ जाते तो अपना ये चलता है। फिर देखते थे कि भाई जिनकी नौकरी हमारे थ्रू लगी, बहुत सारे लोग मतलब पढ़े, हम बहुत सारों की नौकरी लगी हुई है अपने थ्रू, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं, कोई इंस्पेक्टर्स हैं, कोई IPS भी हैं, ठीक है। 2 तो आपके यहीं के थे, हरियाणा के, एक विजय ढुल था, एक लड़का और था जो IPS बना था, ठीक है, प्रशांत शर्मा था, ऐसे तो मतलब काफ़ी थे। तो लेकिन उनके भी जब सुनते थे तो उनके विचार भी ऐसे थे कि मतलब वो परेशान ही दिखते थे। इस तरह के आधार पे ये था। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो फिर बदल लिया जीवन। अभी भी मुखर्जी नगर में बत्रा के सिर्फ पीछे हमारा ही जगह है, खुद की खरीद के लिया था पूरा फ्लोर, ठीक है। तो वो वहाँ हम पढ़ाते थे मुखर्जी नगर में। तो बस बदल गया जब देखा कि यहाँ तो लोग बड़े मानसिक वृत्ति के अलग तरीके ही लोग हैं, स्वास्थ्य भी कोई अच्छा नहीं रहता वहाँ पे, खान पीन भी ऐसा, लोगों की विचारधारा भी ऐसी, चुगलियाँ ज़्यादा होने लगी, लोग मतलब करते थे, ठीक है। बड़ी मतलब ऐसा बहुत ही वो था। मैं कहा ये तो बेकार सिस्टम है भाई, कुछ और करते हैं, ठीक है। पैसा वैसा तो था उसमें, ऐसी बात नहीं थी। और योग में पैसा होता नहीं, आपको पता ही है ज़्यादा उस टाइम पे जब हमने सीखा था। तो योग तो बल्कि अभी भी आप सोचो फ्री में सिखाने चाहिए लोगों को, कि फ्री में सिखा दो, ठीक है, फ्री में। लेकिन वो योग्यता नहीं है ना कि फ्री में सिखा दो, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कोई समय नहीं दे सकता, कोई ईगो इतनी रहती है कि किसी से कुछ करा नहीं सकते, ठीक है। तो वो रहती हैं सारी चीज़ें, इसलिए चीज़ें बदल गई हैं।